जैसा कि पीछे की कक्षाओं में, पीछे के व्याख्यानों में, लेक्चर्स में आप लोगों के साथ साझा किया था, हमने सुकर्म नाम योग था। योग ही क्या, सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त राशि अंश कला विकला के द्वारा जो स्थान, जो योग निर्मित होता है, वही जीवन में व्यक्ति को दो प्रकार से प्रकाश देने वाला, प्रकाशित करने वाला स्थान। आज के योगों में धृति योग से इसका आरंभ करेंगे, और ये 8वां योग पंचांग का कहलाता है। धृति, धृत मूलतः घी से बना है, जिसको धृत कहा जाता है। और घी जो होता है, जिसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। धृत का अर्थ होता है जिसको मथ मथ के निकाला जाए। तो सीधी सी बात इसके अंदर जो बनती है कि धृति का अर्थ ही धैर्य रखना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है इसका अर्थ। इसके जो देवता हैं वो रुका हुआ जल है, लेकिन स्वच्छ जल है। रुका हुआ जल तो है, एक वो जल जो कि कहीं रुक जाए और उसके अंदर दुर्गंध पैदा हो जाए, लेकिन एक वो जल जो स्वच्छ है, निर्मल है, वो उसका देवता है। तो धृति का अर्थ हुआ धैर्य, धीरज। देवता इसके हुए जल, जल के अंदर छुपा हुआ रूप, प्रवाहित जल नहीं, रुका हुआ जल। और गुण है इसके जीवन देने वाले, अर्थात जीवन को देता है, क्योंकि जल जीवन देने वाला होता है। संसार का रक्षक होता है, संसार के लिए रक्षा के लिए सदैव विद्यमान रहता है। और मनमोहक, और इसके इसका जो तन है वो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, ऐसे इसकी कार्य क्षेत्र हो सकता है। अर्थ क्या बना, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य के अंदर धीरज रखना चाहिए। हो सकता है एक बार में कोई कार्य पूरा ना हो, जल्दी से घबराए नहीं और धीरज रखें। लेकिन साथ ही साथ हर योग के सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू, दो पक्ष छुपे हुए होते हैं। ऐसा भी ना हो कि अत्यधिक धीरज रखे। एक पुराना व्याख्यान आप लोगों के साथ साझा करते हैं कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपने त्रुटि कर दी, तो अब आप गलती कर दी, त्रुटि कर दी, मिस्टेक कर दिया, तो अब आप क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने इस गलती से, इस त्रुटि से कुछ शिक्षा ली है। अच्छी बात है। फिर दोबारा पूछा कि आपने फिर दोबारा ये त्रुटि कर दी, गलती कर दी। मैंने कहा मैं इससे शिक्षा ली है। तो कितनी शिक्षाएं लेंगे, गलतियां ही या त्रुटियां ही जीवन में करते रहेंगे, या उससे आगे भी निकलने की चेष्टा करेंगे, उससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे? तो अधिक ठहराव, अधिक धृत, अधिक रुकाव भी जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। और बहुत अधिक चंचलताएं भी। हर योग के अंदर एक छुपा हुआ, हर करण योग के अंदर एक छुपा हुआ सूत्र है। उस सूत्र को पहचानेंगे तो व्यक्ति समझ पाएगा कि इस सूत्र के द्वारा हमें क्या प्रदान हो रहा है। जैसे हमने जब पीछे प्रीत नामक योग पढ़ा था, तो उसमें कहा ये व्यक्ति बहुत सहृदय होते हैं, और इसके कारण से इनको जो मिलने वाला परितोष है, इनके काम के लिए जो इनको परिश्रम मिलना चाहिए, परिश्रमी मिलना चाहिए, मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो लोग इनको देने में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं, या फिर इनको इनके मूल्य को कम देने का। तो ऐसे व्यक्ति को अपना बुद्ध जागृत करना चाहिए। इसी प्रकार धृति, ये धैर्य का प्रतीक है। और यदि अधिक धैर्य रखेंगे तो भी समस्याएं, और धैर्य ना रखें तो भी एक प्रकार की समस्याएं दे सकता है। तो मूलतः इसमें जो ठहराव है उसका संतुलन बताया गया। हर योग, हर करण किसी तत्व का, किसी शब्द के बारे में कहता है कि उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, या फिर अधीर नहीं रहना चाहिए, या फिर इतना भी धैर्य ना रखें कि काम ही बिल्कुल रुक जाए, क्योंकि इसका स्वच्छ जल इसका प्रतीक है। तो जरूरत से ज्यादा धैर्य भी स्वच्छ जल को दूषित कर सकता है, और वो खराब जल में परिवर्तित हो सकता है। अधिक परंपरावादी, अब देखिए, अब इसमें आगे जब इसके बारे में बताऊं, अधिक परंपरावादी, रूढ़ीवादी ना बने। क्योंकि एक तरफ इसको कहा स्वच्छ जल, क्योंकि ये ठहरा हुआ जल है, स्वच्छ तो है लेकिन ठहरा हुआ जल है। यदि बहुत अधिक परंपरावादी, रूढ़ीवादी बन के रहेंगे तो समस्याएं जीवन में आएंगी, और धीरे धीरे विचारों में नया बन। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जब हमारी, आपकी, सबकी
परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे वो भी जीवन में आगे बढ़ती है। उनकी समस्याएं, कल वो बालक है, उसके बाद वो युवा है और फिर उसके बाद वयस्क है। तो आप ये देखिए उनकी भी कुछ जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, तो उसके हिसाब से उसके अनुसार हमें भी अपने आप को परिवर्तन में लेके आना पड़ता है। शास्त्र क्या कह रहा है? अधिक परंपरावादी और रूढ़िवादी ना बने और कार्य के अंदर आधुनिक विचारों का भी प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा था कि हर शब्द एक महत्व बता रहा है इसके अंदर। कार्य के अंदर आधुनिक विचारों का भी प्रयोग करना चाहिए। आलस्य, क्योंकि ये धृति है, धृति का अर्थ ही ठहराव है, रुकावट, रुकावट तो नहीं कहना चाहिए, धैर्य है, ठहराव है, इसीलिए आलस इसमें उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को आलस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पर स्त्री और किसी के अपमान से हमेशा बच के रहें। ऐसा ना हो कि क्योंकि धृति है और ये परिश्रम के द्वारा बनाया हुआ है, तो आप किसी का अपमान कर दें और वो अपमान आपके लिए ही हानिकारक हो जाए, तो उससे सदैव ही बचना चाहिए। और पर स्त्री, अर्थात यदि पुरुष की कुंडली में है तो पर स्त्री, और किसी स्त्री महिला की कुंडली में तो पर पुरुष की तरफ अनजाने में आकर्षित होने से सदैव ही बचना चाहिए। वैसे तो ये जीवन का सिद्धांत भी है। उपाय क्या इसमें बनता है? बहते हुए प्रवाहित होते हुए जल, स्वच्छ जल, बहते प्रवाहित होते स्वच्छ जल के नदी का चित्र का प्रयोग करना चाहिए। यह जो वर्षा, वर्षा जो ऊपर से टपक रही है, ऐसे चित्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, बहुत अधिक सोच विचार ना करें। यदि कार्य आपको उचित लग रहा है और आपके सहयोगियों को भी उचित लग रहा है तो उस कार्य को पूरा कर लें, अन्यथा जीवन में अकारण ही हानि मिल जाएगी और धृति धृत में ही परिवर्तित हो जाएगा और आप ठहराव में ही और स्थिरता में बंध के रह जाएंगे। इसके बाद योग आता है हमारा शूल। शूल योग क्या कहलाता है? शूल मूलतः कांटा, कांटे का प्रतीक है। कांटा शल्य क्रिया के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी देखा गया जिन लोगों के लिए शूल नामक योग उत्पन्न होता है, कई बार इनकी शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी भी बहुत देखी गई है। ये पीड़ा का, इसका जो शूल का जो अर्थ है वो कांटा है और इसका छुपा हुआ अर्थ दर्द और पीड़ा भी है। स्वामी इसके सर्प देवता है, स्वामी जो इसके देव हैं वो सर्प देवता है। तो यदि हम देखें तो मूलतः ये अच्छे योगों में नहीं आता है और ऐसा व्यक्ति विषाक्त हो सकता है अपनी बातों के कारण से, अपनी जिह्वा के कारण से किसी को चुभती हुई बातें कह सकता है और जो दूसरे व्यक्ति को पीड़ा दे सकती है। इसकी बातों के कारण से ये स्वयं भी दूसरों की आंखों में पीड़ा देने लग जाता है, अर्थात आंखों में चुभने लग जाता है। तो सदैव ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ के रहना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा के साथ ना जुड़े, अन्यथा इनको नुकसान होगा। और मादक पदार्थ अर्थात जो जहरीले पदार्थ है, व्यसन के पदार्थ हैं, मद्यपान है, उनसे सदैव बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि शूल है और स्वामी इसके देवता जो सर्प है, तो इनके अंदर मादकता हो सकती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र इंगित कर रहा है। तो मादक पदार्थों से बचें और व्यवसाय के अंदर मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। अर्थात जो व्यक्ति शूल नामक योग में उत्पन्न हुआ है तो ऐसे पदार्थों के क्रय विक्रय में ना जुड़े इसमें कहीं ना कहीं मादकता है, अर्थात धूम्रपान है, मद्यपान, शराब का काम है, ऐसी चीजों से, इनके ऐसे व्यापार में इनको इनसे बचना चाहिए। अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं, संतुलित और सीमित भोजन कर सकते हैं। क्यों? जो भोजन होता है वो भी एक प्रकार से अधिक भोजन भी देह के अंदर, तन के अंदर एक विषाक्त होना शुरू हो जाता है और उससे आलस्य आता है। आलस्य से काम के अंदर रुकावटें आती हैं। किसी कारण से ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई अपना काम करें तो किसी से उसका साथ में अन्य किसी व्यक्ति से उसके बारे में परामर्श जरूर ले। एवं साथ साथ क्योंकि शूल नामक योग उत्पन्न है इसके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा परामर्श समय समय पे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि
कहीं ना कहीं देह के अंदर, तन के अंदर, बॉडी के अंदर विष उत्पन्न होने के योग इसमें बनते हैं। इस कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा पित्त बनना भी एक विष है, एसिडिटी बनना भी एक विष ही है। उपाय क्या क्या है इसमें, शास्त्र क्या कहता है, सर्प पूजन करना चाहिए या सर्पधारी जीव का पूजन करना चाहिए। और इसके अंदर जो एक और उपाय जो बनता है, क्योंकि ये आंखों की किरकिरी है, आंखों में चुभने वाले कांटा है, तो ऐसे लोगों को अपने कार्यस्थान के ऊपर खेलने वाले, क्रीड़ा करते हुए सुंदर बच्चों का चित्र रखना चाहिए, जिससे कि जो छोटे बालक होते हैं वो बहुत ही मनमोहक और बहुत ही स्नेह पूर्वक उनका दर्शन होता है। यदि ऐसे व्यक्ति अपने मन के अंदर ऐसी कोमल भावनाएं लेके आएंगे तो उनसे उनको काफी लाभ मिलेगा। सर्प पूजन करना चाहिए, सर्पधारी जीव का पूजन करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने कार्यस्थान के अंदर क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए बच्चों के चित्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे इनको अधिक लाभ भी प्राप्त होता है। इसके बाद आएगा गंड नामक योग। जिस प्रकार से शूल नामक योग के गुण अच्छे नहीं बताए गए ज्योतिष शास्त्र में, उसी प्रकार से गंड नामक योग के गुण भी बहुत ही अच्छे नहीं बताए गए ज्योतिष शास्त्र के अंदर। गंड मूलतः गांठ का प्रतीक है। जब गंड और अतिगंड हमने पढ़े थे या उनके साथ हमने चर्चाएं आप लोगों के साथ साझा करी थी, तो आप ये देखिए कि गंड का अर्थ है गांठ और अतिगंड का अर्थ है बार बार लगने वाली गांठ। तो गंड योग मूलतः गांठ का प्रतीक है और देवता इसके अग्नि होते हैं। गुण इसके हैं अग्नि, धूम्र, धुआं और दृष्टि में और दृष्टिकोण में ठहराव। ऐसे लोगों को बड़ा संकुचित और सीमित दृष्टिकोण देखा गया है, मतलब जो ये सोच रहे हैं उससे बहुत अधिक परिवर्तन ना करके एक सीमित दायरे के अंदर, एक सीमित सीमा के अंदर ऐसा व्यक्ति सोचने लगते हैं। बाधाएं इनके काम में बहुत रह सकती हैं, रुकावटें इनके काम में बहुत रह सकती हैं। ईश्वर ना करे शरीर में कई बार फोड़े और फुंसियों के भी रोग इनको देखे गए हैं। अवरोध इनके जीवन में बने रहते हैं। साथ ही दृष्टि दोष अर्थात विजन प्रॉब्लम भी इन लोगों को देखी गई है, या छुपा हुआ संकेत जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है कि क्या मैं और अच्छा कर लूं जिससे कि मेरा आगे बढ़े, वहां से भी इन लोगों को सटीक और ठीक लक्ष्य निर्णय लेने में इनको समस्याएं आती है। भ्रम बना रहता है, संशय बना रहता है, ऐसा मैं करूं तो कहीं कोई मेरे को हानि तो नहीं हो जाएगी। अग्नि भय भी इसमें कहा गया है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि देवता इसके अग्नि है, तो कहीं ना कहीं इनको अग्नि भय भी हो सकता है, अर्थात आग लगने से डर या किसी अग्निकारी घटना से इनको जीवन में डर बना रह सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सदैव उन चीजों से बचना चाहिए जिन चीजों को ये पूरा ना कर पाए। ऐसा कोई वचन ना दें जिसको आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? एक तो गांठ है, वो वैसे ही बंध जाएगी, आपने कह दिया और वो बंध जाएगी और वो पूरी होगी नहीं, और जब वो पूरी नहीं होगी तो अकारण ही आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। ऐसा कार्य तो कर सकते हैं जिसको देर तक आप बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिसको आप पूरा ना कर पाए और उसके बारे में वचन दे दें कि मैं ये आपका कार्य पूरा कर दूंगा। इनके जीवन में उतार चढ़ाव, जिनमें जीवन ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, क्योंकि गांठ है, एक गांठ को खोलेंगे तो अगली गांठ फिर मिलेगी, ऐसा इनके साथ निरंतरता से बना रहता है। ऐसे शुभ, शुक्ल, गंड और वृद्धि, ये चार योग हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि इन योगों के आसपास क्रांति साम्य नामक एक विशेष प्रकार का योग भी कभी कभी बनता है, या सूर्य और चंद्रमा की क्रांति एक ही दिशा में एक ही प्रकार से हो जाए तो वो क्रांति साम्य योग कहलाता है। पंचांग के अंदर इसको महापात नामक योग के साथ देखा जा सकता है। यदि पंचांग के अंदर आप ये देखिए कि जब शुभ, शुक्ल, गंड और वृद्धि नामक योग उत्पन्न होते हैं, तो उसके उपखंड में, उस ब्रैकेट में पंचांग में देखेंगे तो जहां पे क्रांति साम्य भी बन जाए, महापात लिखा होगा, तो वो घटना जीवन के लिए कई बार पीड़ाकारी हो सकती है। जिन लोगों को जन्म
शुभ शुक्ल गंड वृद्धि नामक योग में हुआ है। यदि उसी समय पे सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां भी बराबर हैं एक ही दिशा के अंदर, तो पंचांग के अंदर जरूर ये देख लेना चाहिए कि कहीं उस दिन महापात नामक योग भी उत्पन्न तो नहीं हुआ है। महापात जीवन के अंदर वो कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं लेकर आता, बनी हुई कुंडली को बदल सकता है, हो सकता है परिवर्तनकारी भी कर दे, लेकिन परिवर्तनकारी विध्वंसकारी भी हो सकता है, और परिवर्तनकारी सकारात्मक इसमें अक्सर मूलतः देखे नहीं गए हैं। तो क्रांति साम्य की शांति का विधान अगले आने वाले खंडों में आपको बता देंगे, क्योंकि ये महापात योग है। इस समय पे जो ये योग बताए हैं, तो इसमें महापात नामक योग विद्यमान रह सकते हैं। तो महापात योग की शांति के प्रयोग आपको अगले खंडों में बता देंगे। मूलतः इसमें अग्नि का दान करना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि अग्नि का दान किस प्रकार से हो सकता है, तो जो धर्म क्षेत्र है, मंदिर है, पूजा क्षेत्र है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो भी जहाँ पे भी धर्म क्षेत्र है, उसके अंदर प्रसाद के लिए, भोजन के लिए, लोगों के जनमानस के भोजन के लिए जो अग्नि का प्रयोग किया जा सकता है, यदि वहाँ पे लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करी जा सकती है, या वहाँ पे गैस के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, तो उसमें कुछ अपना सहयोग देना चाहिए, धन का दान कर सकते हैं। तो उससे क्रांति साम्य योग में थोड़ा, क्रांति साम्य में नहीं, मूलतः गंड नामक योग में थोड़े लाभ प्राप्ति के अवसर नजर आते हैं। क्रांति साम्य के उपाय अगली बार में बताएंगे। इसका सूक्ष्म उपाय भी अग्नि का दान करने का ही। अग्निदान एक प्रकार से और भी कहा गया, जैसे कई जगह दीप दान के बारे में महत्व बताया गया है। तो दीप दान का अर्थ जो मूलतः कहा गया, दीपक प्रज्वलित करके, प्रकाशित करके देवालय में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से दीपक किसी बड़े स्थान पर, ये घर के मंदिर से अलग हटके, क्योंकि जहाँ सामूहिक सामाजिक पूजा अर्चना होती है, तो वहां पे इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे काफी लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रकाश जीवन को प्रकाशित करता है। तो इससे न केवल गंड नामक योग की शांति होती है, अपितु इससे महापात क्रांति साम्य नामक योग में भी थोड़ा अल्प काल के लिए लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आता है वृद्धि। जैसे मैंने पहले बताया, शुभ शुक्ल गंड और वृद्धि। तो वृद्धि नामक योग में भी इस प्रकार के योग देखेंगे, लेकिन वृद्धि वैसे अच्छा योग है। वृद्धि क्या कहलाता है? उन्नति कारक है ये, इसका अर्थ ही उन्नति देने का है। देवता इसके सूर्य हैं, और इसका जो स्वभाव है वो प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य एक निरंतरता का प्रतीक है। आप ये देखिएगा कि सूर्य की गति सेकंड तक में भी वही है, मिनट में भी वही है, वर्ष में भी वही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य की गति में परिवर्तन आया। जब आप ये देखेंगे कि जन्मांक के अंदर वर्षफल बनाया जाता है, यहाँ पे मैं पराशरी वर्षफल के बारे में, ताजिके वर्षफल के साथ में इसको बात कर रहा हूँ। तो जिस समय सूर्य का प्रवेश उस राशि, उस अंश कला विकला के ऊपर होता है, तो वही वर्षफल है। और वो आप देखेंगे जिस समय पे आपका जन्मकालीन सूर्य उस राशि अंश कला विकला पे विद्यमान है, उसी राशि अंश कला विकला पे जब पुनः सूर्य आते हैं तो वर्षफल का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य नियमों के प्रतीक है और निरंतरता के प्रतीक है। इस योग में भी कभी कभी क्रांति साम्य हो सकता है। उसके लिए भी मैंने बोला ही है कि क्रांति साम्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वरना वृद्धि नामक योग होने के बाद भी इसमें इसके लाभ नहीं मिल पाते। लेकिन मूलतः वृद्धि नामक योग अच्छे व्यवहार के बारे में बताता है, मान सम्मान, क्योंकि सूर्य इसके देवता हैं, मान सम्मान के बारे में बताता है। और लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है, इन लोगों को अपने भीतर कुछ व्यवहारिकता लेके आनी चाहिए। व्यवहारिकता क्यों? क्योंकि सूर्य राजतुल्य है, राजा है, संसार ग्रहमंडल के अधिपति हैं। तो उनमें स्वाभाविक रूप से जैसे राजकीय गुण, राजमान्यताएं, राज शासनीय गुण आ जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति के अंदर इतने अधिक राजसी गुण आ जाएंगे, तो दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से सहृदयता दिखाएंगे, अपने साथ जोड़ कैसे पाएंगे। इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा सहृदयता दिखानी चाहिए, व्यवहारिकता दिखानी चाहिए। व्यवहारिकता मूलतः प्रैक्टिकल जिसको कहा गया है,
प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए। व्यवहारिकता किससे आती है? यहाँ पे व्यवहारिकता बुद्ध के कारण से नहीं आती है। यहाँ जो व्यवहारिकता है वो शनि के कारण से आती है। जो व्यापारिक व्यवहारिकता है वो बुद्ध के कारण से आती है, और सामाजिक व्यवहारिकता अपने से अपने से निम्न श्रेणी के व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ के रखना वो शनि के गुण है। तो यहाँ पे सामंजस्य की भावना शनि के कारण से आती है। तो शनि को बलवान करने से या शनि से संबंधित वस्तुओं को प्रयोग करने से वृद्धि नामक जो योग है उसके दुर्गुणों में थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है। मूलतः इसमें सूर्य उपासना करनी चाहिए और अपने कार्यों को प्रकाशित जरूर करना चाहिए। आप ये देखिए कई बार हम काम तो कर लेते हैं लेकिन अपने कार्य के बारे में किसी को कह नहीं पाते, और सूर्य सदैव ही अपने कार्य को प्रकाशित करने का। ऐसा यदि नवम स्थान नवमेश बलवान है, जन्मांग बलवान है, तो ऐसा आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अपने कार्यों को आपको किसी को कहना पड़े कि मैं ऐसा कार्य करता हूँ। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यदि नवमेश शीर्ण अवस्था में है और सूर्य भी शीर्ण अवस्था में है, तो आपके काम का पारितोष, इनाम, प्राइज आपको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति को अपने काम को प्रकाशित भी करना चाहिए, यदि बहुत अधिक ना सही लेकिन किंचित मात्र तो उसको जरूर करना चाहिए कि मैंने ऐसा काम किया था, जिससे कभी जो लोग हैं उसको स्मृति में रख सकें कि हाँ इन्होंने ये कार्य किया था। अन्यथा एक पुरानी कहावत है, एक बहुत पहले से परिचलन में आती है कि जब तक बालक तृष्णा के कारण से, भूख के कारण से रोएगा नहीं, तो माँ को कैसे पता लगेगा कि इसको दूध की आवश्यकता है। अर्थात कई बार अपनी आवश्यकताओं को, अपने कार्य को बताना भी पड़ता है। तो इसके छुपे सूत्र क्या बने? सूर्य उपासना करें, यदि क्रांति साम्य बना हुआ है तो क्रांति साम्य की शांति का विधान करें और अपने कार्य को प्रकाशित करें। साथ ही जो व्यवहारिकता है, शनि रूपी व्यवहारिकता, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ध्रुव नामक योग के ऊपर। ध्रुव योग क्या कहलाता है? ध्रुव अपने आप में वो तारा है जो ध्रुव तारे के रूप में जाना जाता है। इसको ध्रुव दर्शन भी कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है इसको। ध्रुव का अर्थ क्या है? मूलतः अटल, अडिग। देवता इसके पृथ्वी देवता है, देव, और गुण इसके सहनशीलता के गुण है। ये उपज का, उत्पादन का भी कारक है। ऐसे लोग आईएस योग के ऊपर बात करते हैं। अचल है, स्थिर है, जो बहुत जल्दी गति नहीं पकड़ता, अपनी मान्यताओं पे अडिगता से बने रहते हैं, स्थिर है। ध्रुव तारा सदैव चमकता भी रहता है, तो भले ही वो गति ना भी पकड़े, उसके बाद भी उनकी चमक उनके परिवार में और उनके समाज में बनी रहती है। किसी न किसी प्रकार से ध्रुव नामक योग अपने आप में पत्रिका के अच्छे योगों में आता है। पृथ्वी इसके देवता है, तो इस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता, धैर्यता अपने आप ही विद्यमान रहती है। दूसरों की त्रुटियों को, गलतियों को भी ये क्षमा कर देने वाले होते हैं। मूलतः कई बार ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक लगन के बारे में कहा जाता है कि ये प्रत्युत्तर देने वाला होता है, रोष पालने वाला होता है। लेकिन ये प्रतीकात्मक है, मैं इसमें ध्रुव नामक योग से केवल इसके उदाहरण के अनुसार इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जिसका ध्रुव नामक योग है, ये दूसरे की त्रुटियों को भी, गलतियों को भी क्षमा कर देने वाला होता है। शीघ्र क्रोध में ना आने वाला, ये बहुत जल्दी क्रोध में नहीं आते, और बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो थोड़ा बहुत क्रोध भी करना चाहिए। क्यों? और हट से भी बचना चाहिए। ध्रुव है तो अटल है, तो कहीं पे अगर यदि आप थोड़ा बहुत क्रोध ही करें, भले ही समाज को भयभीत करने के लिए ना करें, लेकिन अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए यदि थोड़ा क्रोध करेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा उसके लिए, जिससे कि आपके कार्य पूर्ण हो सके। साथ ही क्योंकि ये जो योग है ये ध्रुव है तो अटल है, तो स्वभाव में लचीलापन भी लेकर आना चाहिए। जब तक किसी भी
आप जैसे समझिए जो रबड़ है वो अपने आप में एक लोच का लचीलेपन का प्रतीक है। आप किसी चीज के ऊपर उसे लपेटेंगे तो एक से अधिक बार भी लपेट सकते हैं, दिखने में भले ही वो छोटी लगे लेकिन उसे एक से बार भी अधिक लपेट सकते हैं। तो ध्रुव नामक जो योग है, यदि वो चाहें तो अपने स्वभाव के अंदर जब लचीलापन लाएंगे तो उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धियां पैदा होती हैं। स्वभाव में सामंजस्यता इसी के कारण से बनी रहेगी और सफलताएं मिलेंगी। पृथ्वी देवता का पूजन करें और बुध ग्रह के तत्वों को जागृत करें, क्योंकि इसमें सहनशीलता है तो इसीलिए इस व्यक्ति को बुध के गुणों को जागृत करना चाहिए, क्योंकि बुध व्यवहारिकता है और व्यवहारिकता किसके कारण से है? ये व्यापारिक व्यवहारिकता है। ये ध्रुव नामक योग के बारे में कहा, अर्थात ध्रुव दर्शन करना चाहिए, पृथ्वी देवता का पूजन करना चाहिए और बुध ग्रह के कारक तत्वों को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे वैघात नामक योग। जन्म पत्रिका के अंदर वैघात नामक योग बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। यदि व्यक्ति का वैघात नामक योग के अंदर जन्म हुआ है तो इस योग के अंदर जो परिणाम है वो बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं। यदि ये मंच सार्वजनिक ना होता तो मैं कई ऐसे लोगों के नाम के साथ ये योग बताता जो कि प्रसिद्ध भी हैं लेकिन उनके जीवन के अंदर वैघात नामक योग बना हुआ है। वै का मतलब होता है स्वयं और घात का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, पीड़ा देना। तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति को अपने लोग ही चोट पहुंचा सकते हैं और अपनी कार्यशैली ही इन लोगों को चोट पहुंचा सकती है और गहरी चोट पहुंचा सकती है। यदि ऐसे व्यक्ति अपनी कार्यशैली के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने आप को जो समझ रहे हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक है, ठीक है, तो उसके कारण से भी नुकसान हो सकता है और कई बार इनके लोग इनके ही साथ में इनको घात पहुंचा के चले जाते हैं। हानि हो सकती है अपनी मनोवृत्ति के कारण से, अपनी आदतों के कारण से, अपनों के कारण से। सदैव अपनी समस्याएं बिना किसी की सहायता के तुरंत सुलझाने की प्रयास करें। हो सकता है अपनी अपनी समस्याएं किसी के साथ मिलकर सुलझाएंगे तो और उल्टा वो समस्या ही इनके लिए परेशान कर देंगे। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अपनी समस्याओं को उलझने ना दें, सर्वप्रथम उनको सुलझाने का प्रयास करें, जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र उनको सुलझाने का प्रयास करें, उनका समाधान करें। मूलतः प्रयास ये करें कि स्वयं सुलझाएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्वयं नहीं सुलझा सकते हैं तो किसी बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, वरना इन लोगों को अकारण ही लाभ हानि हो सकती है। वैघात योग हो सके तो अपने वरिष्ठ को, अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों को, माता को, पिता को अपनी योजनाओं में सम्मिलित करें। उनसे पूछें कि क्या ऐसा मैं कार्य कर रहा हूँ, ये योजना मेरे लिए नुकसान हानिकारक तो नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने संतान की हानि नहीं चाहेगा। हो सकता है आपके प्रतिस्पर्धी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे इस चीज की आशा रखते हो कि हम किस तरीके से इसको पराजय दें, लेकिन कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता कभी भी अपनी संतान के बारे में हानि नहीं चाहता। तो अपनी योजनाओं के बारे में, अपने घर के परिवार के जो वृद्ध लोग हैं या परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं, माता पिता, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताने से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। वायु देवता की पूजा करनी चाहिए, इसके अंदर मूलतः वायु देवता की पूजा के बारे में कहा गया है। ये वायु सूक्त का भी पाठ किया जा सकता है, वायु की ऋचाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है एवं श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की भी आराधना कर सकते हैं। अपने स्वभाव में और अपनों के षड्यंत्रों से सदैव सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा जीवन के अंदर उनके कारण से जीवन में हानि हो सकती है। ये वैघात नामक योग के साथ देखा गया। एक जन्म पत्रिका आई जिसमें वैघात नामक योग और 10वीं तिथि का जन्म था। बहुत ही अच्छी परिष्कृत पत्रिका थी, लेकिन वैघात नामक योग और 10वीं का जन्म, ऐसा देखा कि उनके साथ जीवन में एकदम से ऐसी घटना घटी कि कई बार ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषविद, ज्योतिष मर्मज्ञ, एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छे वक्ता, अधिवक्ता, यदि ये देखें कि ये समस्या बनी हुई है और उसके पास उसका कोई हल नहीं हो, तो उसके मन में कितनी गहरी पीड़ा, संवेदना हो सकती है।
और वो घटना उसके सामने घटित हो जाए। वही घटना बिल्कुल हमारे सामने हुई। घात नामक योग, इसीलिए मैंने कहा इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। अपनी आदतों के कारण से और अपने ही लोगों के कारण से इसमें कई बार हानि हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपना तन, अपनी देह ही इसमें हानि दे सकती है। जैसे कि एक रोग है जो यदि वो शरीर में, देह में, तन में लग जाए तो अपना शरीर अपने आप को ही वृद्धि पाने के कारण से, जैसे कैंसर समझ लीजिए, वो भी एक इसी प्रकार का ही रोग है। या और भी ऐसे घातक रोग हैं जो अपने शरीर को ही अपने आप में नुकसान देते हैं। तो वैघात नामक योग जिनको होता है, तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई अकारण ही जटिल समस्या तो नहीं चल रही है, जो उनके स्वभाव के कारण से हो, एक, उनके अपने व्यवहार के कारण से हो, दो, उनके अपनों के कारण से हो, तीन, और यदि पत्रिका के अंदर अन्य योग भी और ज्यादा क्लिष्ट हैं, परेशान करने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, तो ये योग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे ऐसा समझ लीजिए, कोई अच्छी घटना के साथ यदि एक अच्छी घटना मिल जाए तो वो लाभकारी होती है, लेकिन अगर कोई बुरी घटना के साथ, बुरे योग के साथ यदि कोई बुरी या दुर्घटना मिलनी शुरू हो जाए तो एक के बाद वो एक हानिकारक हो सकती है। इसके बाद करेंगे हर्षण नामक योग। मूलते पीछे कुछ योग थोड़े दुष्कर थे, ये कहना चाहिए कि उन योगों के अंदर थोड़ी भय छुपा हुआ था। तो एक अच्छा योग इसके बाद एक करेंगे, हर्षण नामक योग। पंचांग का 14वां योग हर्षण नामक योग। हर्षित होना, प्रसन्न होना, प्रसन्नता को देना, यही हर्षण नामक योग की व्याख्या है। हर्षण हर्ष से बना हुआ है, हर्षिता से बना हुआ है, प्रसन्नता से बना हुआ है। इस योग के अंदर जो लोग जन्म लेते हैं वो एक प्रकार से प्रसन्नता का कारक है। इसके जो देवता हैं वो भग नामक सूर्य हैं, अर्थात तो इसके देवता भी भग नामक सूर्य हैं, जो कि ऐश्वर्य, राज और राजकीय सुख प्रदान करते हैं। इसके अर्थ क्या बनते हैं? ऐसे लोग जिन्हें देख के लोग हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और मन ही मन ऐसा अपने आप में भी प्रतीत करते हैं, अपने आप में गर्वित होते हैं कि ये व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इससे मेरा परिचय है, और इसके नाम के कारण से या इसके नाम के प्रयोग से मेरा भी नाम आगे बढ़ेगा। ऐसा हर्षित नामक योग के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को भी प्रसन्नता दे सके, अर्थात इसके खुद के कार्य। आप ये समझिए, आप यदि बहुत प्रख्यात व्यक्तित्व हैं, विख्यात व्यक्तित्व हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके साथ बहुत सारे लोग अपना नाम जोड़ना चाहेंगे, संलग्न करना चाहेंगे, आपके साथ चित्र खिंचवाना चाहेंगे, फोटो खिंचवाना चाहेंगे, अपने अपने कार्यालय में, अपने स्थान पर उस फोटो का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हर्ष नामक योग की परिभाषाएं ज्योतिष शास्त्र में कहा गई है। हर्षित होते हैं इसके द्वारा लोग, पोषित होते हैं, परिपोषित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, दूसरों को प्रसन्नता देता है, साथ ही साथ खुद भी ऐश्वर्यशाली होता है। जीवन के अंदर ऐश्वर्य, भोग इनके जीवन में बहुत प्राप्त होता है। वैभवशाली भी होता है, धनी भी होता है, अर्थात इसके वैभव भी बड़े हो सकते हैं, धन भी इनके पास हो सकता है। सदैव सुसज्जित रहते हैं, सुशोभित रहते हैं, ऐसे ऐसा कपड़ा, ऐसा वस्त्र, ऐसा परिधान, ऐसी पोशाक पहनते हैं जिसके द्वारा इनको देखने से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इन लोगों को करना क्या चाहिए? आप यदि किसी कारण से जन्म पत्रिका के अंदर शनि बलवान है या सप्तमेश द्वादश गए होंगे, तो हो सकता है आपके वस्त्र परिधान और योग आपका हर्षण बना हुआ है, तो आप ये देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जो वस्त्र परिधान है वो बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, अपने वस्त्र परिधानों के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, अच्छे प्रकार से वस्त्र पहनिए और सुशोभित पोशाकें पहनिए, वैभवशाली पोशाकें पहनिए, अपने अपनी अपने धन के अनुसार, जो आपके सामर्थ्य में आ रहा है उसके अनुसार पहनिए। यदि एक अच्छा कपड़ा ठीक प्रकार से, स्वच्छ भी तरीके से हमने पहन रखा है, ठीक प्रकार से भी पहन रखा है, तो वो भी बहुत शोभा देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यालय में, अपने वर्क, अपने कार्य के स्थान पे, अपने औद्योगिक इकाई को भी बहुत ही सुसज्जित और व्यवस्थित रखना चाहिए, जिससे कि वो भी
कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश करे तो कहे कि इनका जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत ही सिस्टमेटिकल, बहुत ही व्यवस्थित और सुव्यवस्थित है, ऐसा समझना चाहिए। अपने स्तर से नीचे जाके इनको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भग नामक सूर्य है, तो कभी भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके स्तर के साथ मैच ना करे या आपके स्तर के साथ सामंजस्य ना करे। यदि आपका स्तर जिस कार्य के लिए बता रहा है आप उसी कार्य को करेंगे तो जीवन में लाभ प्राप्त होगा। और अपनी प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखें एवं साथ ही साथ दूसरे की प्रतिष्ठा का भी सदैव ध्यान रखें। भ्रामक प्रचारों से इनको सदैव बचना चाहिए। एक जगह प्रचार के बारे में लिखा हुआ है और एक जगह भ्रामक प्रचार से बचने के बारे में लिखा है। ऐसे व्यक्ति को सदैव ही भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। उदय होते सूर्य, उपाय क्या बनता है? उदय होते सूर्य के चित्र का, मनमोहक सूर्य के चित्र का प्रयोग करना चाहिए, अपने कार्यालय में लगाना चाहिए जहां सूर्य उदय हो रहे हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। आज हमने हर्षण नामक योग तक व्याख्या को पूरा किया। अगली व्याख्या में बाकी बचे योगों को हम पूरा करेंगे।